हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है गणित का प्रश्नावली 4.3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो उसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले वाले पार्ट जो है मेरे प्लेलिस्ट में जो है अपलोड कर दिया गया, उसमें जा कर के देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज प्रश्नावली 4.3 का 10वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय नहीं ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए, दो रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस है। दो रेलगाड़ी है, एक सवारी और एक एक्सप्रेस, और दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। और इसमें बता रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में जो एक्सप्रेस है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रहा है, और बोल रहा है कि मध्य के स्टेशन पर कितना ठहर रहा है उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि वह 5 मिनट ठहरा है कि 10 मिनट, उसको भूल करके उसको नहीं ध्यान में देना है कितना मिनट ठहर रहा है। केवल यह बता रहा है कि 1 घंटा वह अधिक समय लेता है और यह 1 घंटा कम लेता है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, हम हमेशा बताए हैं कि जिससे तुलना किया जाता है हम उसी को एक्स मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाल ज्ञात करना, इसलिए चाल किससे तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए तुलना क्या किया जा रहा है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, किससे तुलना किया जा रहा है, तो सवारी गाड़ी से, इसलिए हम सवारी गाड़ी को ही एक्स मान लेंगे। तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना होगा, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब जो है एक्सप्रेस का निकालना है, तो एक्सप्रेस का खुद से निकल जाएगा। देखिए, तो एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी है, सॉरी रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल तो कितना होगा, तो सवारी गाड़ी से वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है, तो सवारी गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो रेलगाड़ी जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह x + 11 चलेगा। अधिक होता है तो हम पहले ही बता है कि जुटता है, तो प्लस हो गया, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। समझ गए आप लोग इसको? क्यों हुआ? क्योंकि रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल हम x माने तो उससे यह 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है, इसलिए इसमें 11 हम जोड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए क्या है, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो देखिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो किससे अधिक 1 घंटा कम ले रहा है, तो सवारी गाड़ी से। सवारी गाड़ी के समय से 1 घंटा कम ले रहा है, तो 1 घंटा कम कर दिए। समझ गए कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया जो समय है वह सवारी गाड़ी के समय से 1 घंटा कम ले रहा है, तो 1 घंटा कम कर दिए। अब हम जानते हैं चूँकि समय बराबर क्या सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल सूत्र होता है समय बराबर, तो देखिए एक्सप्रेस का है तो दूरी तो हमारा वही रहेगा, दूरी हमेशा वही रहता है। दूरी देखिए मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 है, तो 132 ही रहेगा, यह बढ़ नहीं जाएगा।
तो समय, इसका समय बराबर इसका समय किया है, इसमें -1 किए हैं, तो इसका समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, ये मेरा सूत्र है। तो दूरी देखिए कितना है, दूरी 132 है एक्सप्रेस का, दोनों का तो दूरी उतना ही रहता है, लेकिन इसका चाल जो है कितना है एक्सप्रेस का, तो x + 11 है। और इसका भी सवारी गाड़ी का समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 132 और चाल जो है x है सवारी गाड़ी का, तो x कर दिए। यह 1 घंटा कम समय ले रहा है, मतलब, तो इसलिए इसको माइनस कर दिए। समझ गए। अब देखिए इसका बटा का घटाव बना देंगे। तो बटा का घटाव कैसे बनाएंगे, देखिए यह 132 बटा x + 11, यहाँ x1 का लघुत्तम x हो गया, x इसमें भाग देते 132 ही रहा, इसे इसमें कहते x रह गया। 1 से जब x में भाग देते x ही बार में कटा, तो x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो हम x देखिए इसे इसमें करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे, तो x से इसमें किए तो 132 x हो गया, x से इसमें किए तो -x हो गया, और अब 1 से करेंगे तो 132 हो गया, 1 से इसमें करेंगे तो -x हो गया, बराबर x से इसमें करेंगे तो 132, सॉरी x से x में कितने x² होता। अब x से 132 में करेंगे तो 132x हो गया। देखिए यहाँ भी 132x है, यहाँ भी 132x है, दोनों का आगे प्लस, इसलिए दोनों कट गया। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, तो -x² प्लस, सॉरी देखिए जिसका अधिकतम घात होता है उसी को लिखते हैं, उसके बाद -x है तो -x, अब प्लस क्या बचा है 132, तो प्लस 132 बराबर 0 की है। 132 को जो है तोड़कर 1 लाना है, तो हम ऐसा कौन सा 2 अंक रखेंगे ताकि उसको जो है जोड़ के घटाने पर जो है x आए और गुना करने पर 132। तो देखिए 132 को हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 33 दूना 66, 11 तिया 33। तो देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 11 घटा तो x हो गया। तो यहाँ पे उसी प्रकार इसको कर लेंगे हम, -x², घटा के माइनस में लाना, इसलिए बड़ा के आगे माइनस और छोटा के आगे प्लस लिख लिए। अब प्लस 132 बराबर 0 हो गया, -x कॉमन निकाले तो यहाँ x बच गया, जब +12 बचा, जब +11 कॉमन निकाले तो x बच गया यहाँ, अब +12 बचा बराबर 0। अब -x + 11 बराबर 0, एक बार x + 12 बराबर 0, तो -x बराबर +11 तो इधर है तो -11, x बराबर +12 इधर है तो -12, तो एक कट गया माइनस माइनस, तो x बराबर कितना आया 11। तो देखिए हम हमेशा बताएं एक x बराबर 11 आया है और एक जो है x बराबर -12 आया है, तो कभी भी चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, यहाँ चाल जो है प्लस में ही होगा, क्योंकि जा रहा है आगे की ओर तो प्लस में है। यदि गाड़ी जो है पीछे की ओर जाए विपरीत दिशा में जाने लगे तब वो माइनस में होता है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा इस समय चाल हमेशा धनात्मक होता है। तो चूँकि प्लस में यही है, इसीलिए चाल जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना हुआ, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना, x माने थे तो x बराबर 11 हो गया, और वही जो है एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेस का कितना होगा, तो एक्सप्रेस का वही x + 11 था, तो 11 + 11 यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 है, और यह 1 घंटा कम समय एक्सप्रेस जो है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रहा है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो हम इसलिए हम सवारी गाड़ी को ही क्यों माने, क्योंकि सवारी गाड़ी से ही तुलना किया जा रहा है, इसलिए हम सवारी गाड़ी को हम x मान लिए। सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x माने, तो एक्सप्रेस का कितना मानना पड़ा,
तो एक्सप्रेस का जो है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x प्लस 11 किए। अब देखिए जो एक्सप्रेस जो समय लेता है रेलगाड़ी, वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो 1 घंटा कम कर दिए। और हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो एक्सप्रेस द्वारा दूरी कितना है, तो दूरी तो वही है, तो दूरी बटा में चाल, लेकिन एक्सप्रेस का चाल जो है x प्लस 11 है। अब बराबर तो बराबर, अब सवारी गाड़ी के समय जो है तो है दूरी बटा चाल होगा, तो दूरी की जगह 132 और चाल की जगह x, और माइनस यहाँ पे 1 तो -1 कर दे। उसी प्रकार इसको जो है हम इसको तोड़ते गए, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका गुणनखंड कर लिए। ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको जो है आप लोग कॉपी पर इसको उतार लीजिए, ताकि परीक्षा के समय जो है आप लोग को मदद मिले। यदि आप लोग जो है 10th की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें, और इसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, इसको वर्ग कह सकते हैं। ये 2 वर्ग है, इसकी सारी भुजा जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके पीछे बराबर है। यानी कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर और चारों कोण भी बराबर, यानी कि समकोण, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा भुजा स्क्वायर होता है, आप लोग को मालूम होगा। और बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का योग 468 है और उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप का अंतर 24 है, तो ना हमको दोनों में से कोई वर्ग मालूम है, तो हम एक वर्ग को मान लेंगे। तो माना कि पहला वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, इसलिए वर्ग की भुजा ही मानेंगे। पहला वर्ग की भुजा कितना, x, पहली वर्ग की भुजा x मान लिए, तो मीटर में इसलिए मीटर। दूसरी वर्ग की भुजा, देखिए दूसरी वर्ग की भुजा नहीं निकालेंगे, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग की परिमाप कितना होगा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो वर्ग की परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने x हो जाएगा, यानी कि 4x होगा। आप लोग समझ गए, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो भुजा की जगह x, तो इसलिए 4x हो गया। अब देखिए दोनों के परिमापों का अंतर जो है 24 है, तो क्या, तो पहली वर्ग का परिमाप हमको 4x मालूम है, तो दूसरे का निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, तो दूसरी वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो दोनों के परिमापों का अंतर 24 है, तो समझ जाइए कि पहले वर्ग का परिमाप 4x है, तो दूसरे का कितना होना चाहिए, अंतर करके 24 लाना है, इसलिए दूसरा होना चाहिए 4x माइनस 24, ठीक है। कितना होना चाहिए, 4x माइनस 24। ये 4x माइनस 24 क्यों हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, 24 माइनस 4x नहीं हो सकता है। यदि योग बोलता कि दोनों का योग जो है 24, तब 24 माइनस 4x, यानी 24 में से 4x को हटाते हैं, लेकिन अंतर बोल रहा है, इसलिए 4x जो पहला परिमाप है उसमें से 24 को घटा लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 24। तो हम देखिए जांच भी कर लेंगे, 4x में से 4x माइनस 24 को घटाएं, 4x माइनस 24 को, तो 4x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 24 आ गया। तो कभी भी अंतर हो 24 दिया हो और पहले की भुजा मालूम है, परिमाप मालूम है, तो दूसरे का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जितना पहले का मालूम होता है उसमें से हम उस अंतर को घटा लेते हैं, ठीक है, समझ गया। या देखिए यदि आप इसको जो है 4x माइनस 24 करिएगा अंतर करने के लिए जो है, यदि इसको दूसरा विधि से भी कर सकते हैं, या मान सकते हैं 24 प्लस 4x भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 24 प्लस 4x। कैसे मान सकते हैं, देखिए इसको हम प्रमाणित कर दे रहे हैं।
बोल रहा है कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, तो 24 है। तो 24 कर दिए। तो देखिए पहले वर्ग का परिमाप 4x है। हम इसको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कैसे कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको ऐसे नहीं लिखना भी चाहते हैं तो देखिए समझ के वैसे लिख सकते हैं। तो पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है, 4x है, और माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो देखिए माइनस में दूसरे वर्ग का परिमाप है, इसको हम भेज देंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस 24 इधर है तो माइनस 24। तो 4x माइनस 24 हो गया। यह दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, यानी दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ गया, तो 4x माइनस 24। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि दूसरे वर्ग का परिमाप हम क्यों 4x माइनस 24 लिखे थे, क्योंकि इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। और सिंपली यदि आप लोग को ध्यान है तो डायरेक्टली 4x माइनस 24 लिख सकते हैं, या 24 प्लस 4x भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब क्या हम करेंगे, परिमाप तो इसका मालूम हो गया दूसरे का, लेकिन दूसरे का भुजा नहीं मालूम है। हमको यहाँ क्षेत्रफल का योग बोल रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का भुजा ज्ञात रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहले का ही भुजा मालूम है। तो दूसरे का भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर दिया इतना, तो दूसरे वर्ग देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे यहाँ पे परिमाप है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुने भुजा बराबर कितना दिया है, 4x माइनस 24। अब देखिए इसमें हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो भुजा, ये भुजा किसका दिया है, तो दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाले इसमें, तो x माइनस 6 बच गया, 4 से इसमें भाग दिए तो x बचा, 4 से 24 में भाग दिए 6 बचा। अब 4 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, 4 भाग में आ गया, अब 4 4 कट गया तो x माइनस 6 हो गया। अब बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। ये दोनों वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है, 468 है। तो अब प्रश्न से हम करेंगे, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, तो 468 दिया है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यह सूत्र होता है। इसलिए हम क्या कर लेंगे, तो पहले वर्ग की भुजा कितना था, तो x था, तो हम क्या कर लेंगे, x का स्क्वायर माइनस दूसरे का कितना, x माइनस 6 का, तो हम x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468 कर देंगे। अब देखिए जो इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर है, इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। लेकिन देखिए जब माइनस हो तो कोष्ट में ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 468। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और छछा का 36, और यहाँ पे 2 छका 12x बराबर 468 इतना है। हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, यह माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, आगे कोष्ट वाला माइनस रहा है तो सब, यदि प्लस में जो रहता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में रहता है प्लस में हो जाता है। लेकिन चूँकि कोष्ट के अंदर सारे प्लस में है इसलिए सारे माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस 36 माइनस 12x बराबर 468 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या बचा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्गों का योग बोल रहा है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बोल रहा है, इसलिए योग में जोड़ होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस ही देंगे। जब प्लस देंगे यहाँ पे तो चिन्ह बदलना नहीं चाहिए, जो प्लस है तो सब प्लस में ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 12x
और यहाँ पे +36 अब +468 इधर आया तो -468 बराबर 0। इसको घटा लीजिएगा। अब यह जो है गुणनखंड के रूप में हो गया है, तो इसको आप लोग खुद से गुणनखंड कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इसका प्रश्नावली 4.4 का लेकर आऊँगा, तो मेरे चैनल में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पे सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।